वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पर आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर विनोद मुदगल ने विभिन्न प्रकार के कैंसर के विषय में डिटेल्स में जानकारी दी। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पर कैंसर सर्जन डॉक्टर विनोद मुदगल ने सभी को बधाई देते हुए बताया कि वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पर विभिन्न माध्यमों से इवेंट करके एवं रैलियां निकालकर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाता है। डॉक्टर विनोद मुदगल ने कैंसर के लक्षण, कैंसर के उसके इलाज और ट्रीटमेंट में मिलने वाली अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल्स में चर्चा की। मैं डॉक्टर विनोद मुदगल, मैं यहाँ पर आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट एंड कैंसर सर्जन हूँ। और चूँकि आज 7 नवंबर इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में, इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसका मेन जो मोटिव था कि जो भारतीय जो जनता है उसको कैंसर के जो क्या लक्षण हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी देना, कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ें और उसका जल्दी से जल्दी कैसे ट्रीटमेंट हो पाएगा या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में जानकारी देना है। ये 2014 से हम रेगुलर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस डे में ज़्यादातर जो हम डॉक्टर्स हैं जगह जगह पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अटैच होके और बहुत सारी रैलियां निकालते हैं जिसमें के लोगों को अवेयरनेस देते, कहीं पे भाषण होते हैं जिसमें सभी को जानकारी दी जाती है कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जाए और कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। मैं यहाँ पर रेगुलर कैंसर पेशेंट्स को देखता हूँ। हमारे यहाँ पर जो लैकिंग है वो है केवल किस चीज़ की है कि लोगों को इसका भय है कि कैंसर हो गई तो उसके बाद जीवन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। करंट में जो जितनी भी जो नई नई तकनीकियाँ पद्धतियाँ हैं उनसे कैंसर का पूर्णतः इलाज संभव है। तो सबसे पहले हमें तो ये जानकारी होना चाहिए कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे करें, कैसे पता करें कि कैंसर हो गई है या कैंसर हो सकती है, संभावना कैसे, कैंसर होने की संभावना ये कैसे पता करें। तो ज़्यादातर जैसे जिस जगह का कैंसर होता है उसके लक्षण आते हैं बॉडी में। सबसे मोस्ट कॉमन जैसे हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर। तो उसमें मुंह में छाले आना, दांतों का लूज होना, दांत गिर जाना, आवाज़ का बदलना, ये सब लक्षण होते हैं जिसमें कि कैंसर होने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कि सिंपल इन्फेक्शन हो, लेकिन उसके लिए टाइम से डिटेक्ट कराने के लिए अपने को क्लिनिशियन से मिलना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, तो अगर गांठ है तो उसको टाइम से उसको दिखाना चाहिए कि उसमें हो सकता है कि कैंसर हो सकता है कि सिंपल गांठ भी हो, लेकिन उसका जब जांच करेंगे तभी पता चल पाता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा पेट के जो कैंसर्स रहते हैं उनमें लगातार पेट में दर्द रहना, उल्टियाँ आना, बार बार खाने में अटकना, खाना निगलने में अटकना, लैट्रिन के रास्ते खून आना, पेशाब के रास्ते से खून आना और फीमेल्स में जेनिटल ऑर्गन से ब्लीडिंग होना, ये सब लक्षण होते हैं जिसमें कि कैंसर होने की संभावना हो सकती है। उसके अलावा बोन ट्यूमर्स रहते हैं, हड्डियों के कैंसर रहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, लगातार दर्द बना रहता है। तो ये हड्डियों के कैंसर के लक्षण हैं। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी अपने आप ही नहीं, आपके फैमिली में आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं, जितने लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचे उतना ही बेस्ट है, उतना ही जल्दी डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी किसी को भी ये लक्षण है तो कृपया करके उनको सजेस्ट करें कि नियर बाई जो बेस्ट हॉस्पिटल है, जैसे हमारे यहाँ पर आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में रेगुलर कैंसर के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो सभी को बताएं कि अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी आवाज़ में परिवर्तन आ रहा है, मुँह में छाले हैं या पेट में लगातार दर्द है, जॉइंटिस बन गया है, तो टाइम से आप सही जगह पे जाएं। उनको ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि लक्षण कैसे होते हैं। उसके बाद अगर लक्षण आ भी रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा है, तो किससे मिलें जिससे कि इजीली उसका ट्रीटमेंट हो पाए। तो आपको क्लिनिशियन, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए जिससे कि टाइम से उसका डिटेक्शन हो पाए, निदान हो सकता है। निदान होने के बाद हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आज हमें ये प्रण लेना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में या हमारे नियर बाई एरिया में कोई भी जो हमारे कांटेक्ट में जो लोग हैं, हमारी कॉलोनी में कोई लोग हैं, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण आते हैं तो
शीघ्र से शीघ्र उनको एडवाइज करें कि उनको जाना कहाँ है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कहाँ जाना है, और उनको ये बताएं कि सिंपल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कभी उनसे बीमारियां फैलती नहीं हैं, जिनमें जैसे नहीं है, किसी भी स्टडी में नहीं पाया गया है। जांच करने से कभी कैंसर बढ़ती नहीं है, जांच करने से टाइम से उसकी पता पड़ जाता है कैंसर का, और अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ के अगर जल्दी अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते हैं कैंसर को, तो उसका रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। जो रीसेंट पद्धति हैं, कभी इस चीज़ से ना घबराएं कि कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज जो रीसेंट पद्धतियाँ आई हैं, जितने भी न्यू ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें कैंसर को एक नॉर्मल जैसे और सारी बीमारियां हैं, सिंपल बुखार है, जुकाम है, इस टाइप के जो ट्रीटमेंट है, उसी वे में इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और पूर्णतः इससे सही हो सकते हैं। बस हमें इस चीज़ के लिए जागरूकता रहनी चाहिए, हमें अवेयरनेस रहनी चाहिए कि इस कैंसर के लक्षणों को जल्दी से पकड़ें और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक राजौरिया, हेमेटोलॉजी हेमेटो ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट RJN अपोलो स्पेक्ट्रा। आज वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे पे मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जैसे मैं ब्लड कैंसर का डॉक्टर हूं और ब्लड से रिलेटेड संबंधित बीमारियों का, तो हमें अवेयर कैसे होना है ब्लड से रिलेटेड कैंसर से, कि जब भी हमें लगता है कि जैसे हमें थकान है, हड्डियों में दर्द है, या शरीर में कोई नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, नाक से खून आना, अगर हम जांच करते हैं और हीमोग्लोबिन का कम होना, ये सारे लक्षण होते हैं। शरीर में गठाने, लिम्फ नोड जिनको बोलते हैं, अगर वो हमें आपको दिखती हैं तो हमें अवेयर होना चाहिए, और हमें नज़दीकी जो भी फिजिशियन हैं, अगर आप ग्वालियर में रहते हैं तो हेमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट RJN में है, वहाँ पर तुरंत आके दिखाएं। एक बार हम देख के हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या बीमारी है। कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, छोटी बीमारियाँ होती हैं तो जल्दी पता चल जाती, बट अगर हमें ब्लड कैंसर की शंका लगती है तो हम एक छोटी सी जाँच होती है जिसको हम पेरिफेरल स्मीयर बोलते हैं, 200-300 रुपये की, उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि ब्लड कैंसर है, तो हम आगे उसके फर्दर टेस्ट करते हैं। तो ये तो ब्लड कैंसर की बात हुई। कई बार बहुत सारी ब्लड कैंसर से ना होते हुए ब्लड की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे किसी किसी का खून बहुत ज़्यादा बढ़ना, या WBC का बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा बढ़ना, प्लेटेट का बहुत कम होना या प्लेटेट का बहुत ज़्यादा बढ़ना। तो इन सब चीज़ों को जब भी हमें पता चलता है तो तुरंत दिखाना चाहिए। ऐसे बैठ के नहीं रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगी, आयुर्वेदिक चीज़ें, कई बार हम झाड़ फूँक और उसमें लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ब्लड की बीमारियां जितनी जल्दी आप अगर समझ में आती हैं कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, शरीर में निशान पड़ रहे हैं बॉडी में, तो तुरंत हेमेटोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं। और इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, तो कैंसर से यूजुअली हम जो बाहर के आजकल जंक फूड्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब चीज़ों को हम यूज़ थोड़ा सा ना करें, ज़्यादा खाने पे बहुत ध्यान दें, थोड़ा सा रूटीन एक्सरसाइज करें, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो मेरा यही आप लोगों सबको कहना है आज के दिवस पर कि सब लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें और एक्सरसाइज करते रहें।